वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो यहां पे जो है POSOCO, पोस्को बोल सकते हो आप, इसके पोस्को, ठीक है। यहां पे वैकेंसी आया है, इसका फुल फॉर्म भी आपको हम बताएंगे। तो ये जो है आपका एक जो है फ्रेशर जो है इसमें एलिजिबल है, फ्रेशर जो है अप्लाई कर सकता है। CTC जो है आसपास जो है 19 लाख के आसपास है आपका पर एनम के हिसाब से, और परमानेंट जॉब है। तो ये पूरा क्या है इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या है, पूरा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट्स। तो ये जो है ये पोस्ट पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ये पोस्ट आई है, जो फुल फॉर्म मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं कि इसमें क्या क्या आया है। तो यहां पे देखिए, ये सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइड इन द गेट 2022, अगर आप गेट 2022 में क्वालिफाइड हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और नंबर 1 पोस्ट जो है आपका यहां क्लियर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शैल अपीयर इन द करस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022 एज शोन इन द फ्लोइंग टेबल and qualify in the same. The qualifying marks shall be as declared by GATE 2022 organizing institute. For details on qualifying marks for all categories please visit. हाँ, तो आपको जो भी आपका जो है क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसके आधार पे जो है आपका यहाँ सिलेक्शन हो सकता है। तो नंबर 1 पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे आया है। और इसके लिए कौन से ब्रांच वाले भर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे इसको भर सकते हैं। वैसे भी पहले ही मेंशन था पावर सिस्टम ऑपरेशन कंट्रोल, तो पावर सिस्टम जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बच्चे ही भर सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड EE, मैं खुद EE से ही हूं, ठीक है। अब यहां आगे बात करते हैं। तो अपर एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर एज ऑन 31/7/2022, 31/7/2022 तक जो है आपका 28 वर्ष होना चाहिए। और एक जो है डेट मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1/8/1994, तो 1/8/1994 के बाद का आपका जन्म होना चाहिए। तो ये क्लियर मेंशन है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहां पे देखिए, सबसे पहला एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन E3 लेवल जो है आपका, यहां पे पोस्ट ऑफर्ड क्या है, लगभग 60,000 से 1,80,000 जो है सैलरी, ये महीना के आसपास दिखा रहा है आपको। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल अंडरगो मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग एंड विल बी रेगुलराइज्ड एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। देखिए, तो ये जो है आपको पहले एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, वहां पे 1 साल का आपका ट्रेनिंग चलेगा, फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर में प्रमोट किया जाएगा, ये मेंशन था। और सैलरी जो इसमें दिया रहेगा आपको वो 60,000 से 1,80,000 के बीच में सैलरी, ठीक है। अब जो है यहां पे देखिए क्वालिफिकेशन इसका बात करिए, नंबर 1 पोस्ट था जिसमें हम आपको क्वालिफिकेशन बताएंगे। ये जो है आपका पहला है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इन E3 लेवल, अगर जो लोग यहां पे है ये दूसरा, ठीक है। तो फुल टाइम आपका BE BTech BSc इंजीनियरिंग IDD इंटीग्रेटेड डबल डिग्री इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये हो गया। और यहां पे असिस्टेंट वालों के लिए क्या है, फुल टाइम MTech MS ME MSc इंजीनियरिंग DD इंटीग्रेटेड डबल डिग्री इन द रिक्वायर्ड डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद फुल टाइम BE BTech BSc इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये है यहां पे क्लियर, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो आपका जो है परसेंटेज कितना होना चाहिए, मिनिमम 65%, 60% से यहां पे काम नहीं चलने वाला है, आपका 65% जरूरी है। और इक्विवेलेंट CGPA इन BE BTech BSc, तो यहां पे उसके बराबर जो है आपका CGPA हो तो चलेगा, यहां भी सेम चीज है, 65% आपका परसेंटेज चाहिए, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड डिसिप्लिन में यहां पे रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम इंजीनियरिंग पावर। तो कौन से लोग भर सकते हैं, तो यहां पे थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूं मैं। इलेक्ट्रिकल वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर वाले भर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपली भर सकते हैं, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग भर सकते हैं, पावर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल वो कर सकते हैं, पावर सिस्टम और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां पे इतना डिटेल मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो है रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट जो अनरिजर्व कैटेगरी था उनका जो है
28 वर्ष मेंशन किया हुआ था, 28 वर्ष जो है आपका एज होना चाहिए। तो यहां पे फॉर ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का जो है दिया गया है रिलैक्सेशन, एससी एसटी को 5 साल का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का, और जेएनके डोमिसाइल एक्स सर्विसमैन विक्टिम राइट्स एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्शन। तो आपको जो है जो भी है ये डी ऑप्शन गवर्नमेंट के हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहां पे जो है एक चीज लिखा है, कैंडिडेट क्वालिफाइड इन कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर ऑफ गेट 2022 दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शैल ओनली एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट है उनका डिग्री क्वालिफिकेशन क्वालिफाई है गेट 2022 तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल क्वालिफाइंग मार्क्स इन गेट 2022 शैल बी एज डिसाइडेड बाय गेट 2000। वो तो क्लियर बात है कि वो गेट का ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वही आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो देगा वही डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखिए, अब जो है आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज इंटरव्यू अनरिजर्व के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस एक्सट्रीमली वीकर सेक्शन के लिए भी 40% है, फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर द करस्पॉन्डिंग कैटेगरी ओबीसी एनसीएल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पे 2-4 चीज देखिए, वेटेज ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ फाइनल स्कोर ऑफ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन गेट 2022 ग्रुप डिस्कशन एंड रिव्यू शैल बी एज इंडिकेटेड बिलो। देखिए ग्रुप परसेंटेज जो है आपका, देखो सबसे पहले तो गेट का जो है करस्पॉन्डिंग पेपर ट्रिपली और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 85% वेटेज रहेगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए 3% और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 12%, टोटल मिला के 100%। तो ये 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, इसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं आगे बात करूं तो क्या यहां पे मैं पैकेज ऑलरेडी आपको बता दिया हूं कि शुरुआत में आपको 60,000 से 1,80,000 के बीच में मिलेगा, और यहां पे सब कुछ आपको टीए डीए एचआरएस जो होता है सब मिलेगा, ठीक है। 1 साल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है एक तरीके से प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहां एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द लेवल ऑफ, देखिए अगर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग में आप पहले सिलेक्ट होते हो तो क्या होगा, इथनिन पे स्केल ऑफ 60,000 से 1,80,000 पीरियड विच कैन बी एक्सटेंडेड और डिस्क्रेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑन रेगुलराइजेशन कंपनसेशन पैकेज विल आल्सो इंक्लूड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, ठीक है। अब जो है यहां पे फॉर डिटेल ऑन गेट टू प्लीज विजिट, देखिए ये तो हो गया स्कोर। अब जो है ये एक आप जो है इस वेबसाइट पे कहां इसको विजिट कर सकते हैं, www.posco.in पे आप जाना और वहां पे इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे ये जॉब के रिगार्डिंग मैंने लगभग जो है बात कर दिया है। अब इसके अलग अलग 2 पेज है, जो पहले जो है शुरुआत में एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई थी, मगर यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि छोटी सी नोटिफिकेशन अभी पूरा नोटिफिकेशन आया है, तो 3 पेज का ये नोटिफिकेशन है, एक अलग अलग फॉर्मेट में है, तो मैं वो चीज आपको बताना चाहूंगा। तो यहां देखिए इसका डेट जो है वो 24 मई को ही अनाउंस हो चुका था, और क्लोजिंग जो है आपका 23 जून 2022 तक है। 22 जून 2022 तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। ऑल द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर हियर बाय एडवाइज्ड टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन और बिफोर स्टिपुलेटेड। देखिए सब कोई बोलता है कि आप टाइम से पहले भर दीजिए, क्योंकि कुछ भी गड़बड़ होगा उस टाइम वेबसाइट काम नहीं करता है। अगर इंजीनियर लोग का काम होता है कि लास्ट में फिल करना, उसके चक्कर में उनको नुकसान भी होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, तो असिस्टेंट मैनेजर नंबर ऑफ पोस्ट का बात करूं मैं तो 15 है, और एग्जीक्यूटिव का भी 25 है, यानी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 40 है। इतना सैलरी मिल रहा है तो वैकेंसी कम ही निकलता है। अब जो है इसमें भी रिजर्वेशन स्टेटस का बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी को 8, ओबीसी एनसीएल को 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूओएच के लिए यानी कि 1 हैंड जो होता है उनके लिए 1 है, और एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का बात करूं मैं तो अनरिजर्व के लिए जो है 10 है, ओबीसी एनसीएल के लिए 4 है, एससी के लिए 4 है, और एसटी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस 3, और पीडब्ल्यूएच हार्ड ऑफ हेयरिंग होता है उनको 1 जो है सीट दिया गया है। तो थोड़ा थोड़ा रिजर्वेशन मिला है सबको, ठीक है, बराबर बराबर बांटों में। तो यहां जो है ये जॉब की रिगार्डिंग मैंने हर एक चीज आपको जानकारी दे दिया है, सैलरी से लेकर नंबर ऑफ पोस्ट कितना, और डेट जो है आपका अभी 22 जून तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये आज का जॉब अपडेट पूरा कंप्लीट होता है, और आप जो है हमारी सरकारी नौकरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके आप अपना नोटिफिकेशन हमेशा आपको आता रहे, जिससे कि आप हमेशा अपडेट रहे एक नेक्स्ट जो है आपका कोई भी जॉब अपडेट्स आए उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।